गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बिहार स्पेशल का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 2 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बाकी के जो हमने करा रखे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। आज का पहला सवाल कि बिहार गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ठीक है, तो ये अब अनाउंस हुआ है कि पूरी कंट्री में लागू किया जाएगा। बिहार गवर्नमेंट की ये स्कीम थी और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है 2019-20 में उसमें भी इसका जिक्र हुआ है। तो ये कौन सी स्कीम है बिहार गवर्नमेंट की जो अब पूरे इंडिया में लागू होगी? तो इस स्कीम का नाम है हर घर नल का जल। ठीक है, हर घर नल का जल, ये जो स्कीम है अब इंडियन गवर्नमेंट बजट में भी इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो जो बिहार गवर्नमेंट ने इतने 7 निश्चय जो हमने लिया था, ठीक है, तो उसके अंदर आता है मेन जिसका कोर जिसका टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ठीक है, तो उसी में हम लोग का स्कीम का नाम था नल से जल। तो इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब अपने बजट में भी शामिल कर लिया और हर जगह इम्प्लीमेंट होगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 ये बिहार के किसी इनको मिला है पर्सनालिटी को, तो उनका क्या नाम है? तो हम सब जानते हैं कि रविश कुमार जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट पूछे इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन इससे सवाल जरूर बनता है। तो रविश कुमार जी क्या है? जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, और ये रहने वाले मोतिहारी के, एनडीटीवी से जुड़े हैं, आपको पता ही होगा, मोतिहारी के रहने वाले हैं। और ये जो इस अवार्ड के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, इसको हम लोग एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। ठीक है, एशिया का हाईएस्ट ऑनर है। ठीक है, और 2018 में ये, ठीक है, ये 2019 में मिला है रविश कुमार को, हो सकता है 2018 में पूछ ले। तो 2018 में मिला सोनम वांगचुक जी को, जो कि लद्दाख से, सोनम वांगचुक जो लद्दाख के एक टीचर हैं जिनके पे 3 इडियट्स फिल्में बनी है, उनको मिला था। ठीक है, और सोनम वांगचुक जी के साथ साथ भारत वाटवानी इनको भी मिला था 2018 में। ठीक है, और भारत वाटवानी क्या साइकेट्रिस्ट हैं। अब रविश कुमार जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये मोतिहारी से रहने वाले हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है पटना के लोयला स्कूल में इन्होंने अपनी 10-12 तक की पढ़ाई की। फिर दिल्ली के आईआईएमसी जो कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, तो उन्होंने आगे की शिक्षा अपनी वहां से ली। ठीक है, और ये जो अवार्ड था ना 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1957 से मिलता आया था। तो हो सकता है ये भी पूछ ले कि कब से अवार्ड मिल रहा है, या फिर रविश कुमार जी के पहले किसको मिला? तो सोनम वांगचुक और भारत वाटवानी, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, टाइगर सेंचुरी रिपोर्ट 2019 जो आई है उसके हिसाब से बिहार में टोटल कितने टाइगर्स हैं? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 31, 31 टाइगर हैं टोटल बिहार में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि बिहार में जो टाइगर रिजर्व है उसका क्या नाम है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब हम टोटल जो सेंसस के हिसाब से टोटल कंट्री का सर्वे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, फिर है कर्नाटका में, ठीक है, देन है उत्तराखंड। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिल्कुल तीनों आप ध्यान में रखिए। और इंडिया में बिहार में अपने 31 टाइगर्स हैं। तो आप मुझे लिख के बताइए कि हम लोग बिहार में जो टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप मुझे ये लिख के बताइए कि कहाँ पे है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो किस जगह पे स्थित है, आप मुझे ये लिख के बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है शाही लीची, ठीक है, शाही लीची और जर्दालू आम जो है इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, लास्ट ईयर, आपको पता है। तो इनका ताल्लुक कौन से 2 शहरों से है? शाही लीची और जर्दालू आम, तो इनका ताल्लुक है मुजफ्फरपुर की है शाही लीची और भागलपुर का है जर्दालू आम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों शहर के नाम जो कि काफी फेमस है, जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया है बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम। ठीक है, एक स्तूपा है बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम। तो ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये हमारा बन रहा है
वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बारे में बताया 2013 में इसको बोल दिया गया था बनेगा, बट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बिहार का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, परसेंटेज वाइज बात करें। इसका डेटा काफी बुक्स में गलत दिया है, बट आप एग्जैक्ट डेटा याद रखिए कि 7.76% है, ठीक है, ऑप्शन सी बिहार का टोटल फॉरेस्ट कवर परसेंटेज। अगर हम टोटल कंट्री की बात करें तो एक बार कंट्री का देख लेते हैं। तो देखिए, एक होता है फॉरेस्ट कवर, ठीक है, एक होता है ट्री कवर, ठीक है, एक दोनों को मिला के करते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर है 21.67%, ठीक है। और अगर ट्री कवर की बात करें तो इट्स 2.89%, ठीक है। और ओवरऑल बात करें कितना है, तो ओवरऑल है 24.56%, ठीक है। तो कंट्री का भी डेटा पूछ सकता है, बिहार स्पेसिफिक भी पूछ सकता है, तो आप सब कुछ ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सेवेंथ पे, सॉरी, बिहार को सम्मान दिया गया अभी कृषि कर्मण अवार्ड से, ठीक है। तो ये जो अवार्ड मिला है कौन से 2 क्रॉप्स के बेस्ट प्रोडक्शन के लिए मिला है, तो ये मिला है वीट और कॉर्न के लिए, ठीक है। वीट और कॉर्न के लिए बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड मिला है बिहार को। और ये अवार्ड हमें पहले 2011-12 में मिल चुका है, और फिर शायद 15-16 में भी मिल चुका है। तो वीट और कॉर्न का हमने काफी अच्छा प्रोडक्शन किया है, तो इसलिए 2019 का कृषि कर्मण अवार्ड मिला है बिहार को। तो आप क्रॉप का नाम जरूर ध्यान में रखिए कि क्या हमने सबसे ज्यादा उगाया है, तो वह है वीट और कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 8, पीएम मोदी ने लॉन्च किया है 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, किस स्टेट में। तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो बिहार में। आपको पता है कि अभी बिहार में इन्होंने रिसेंटली कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है, इलेक्शन से पहले। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स क्या क्या है। तो 4 तो है वाटर सप्लाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट, ठीक है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड 4 प्रोजेक्ट्स हैं। 2 है सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड। और एक है रिवर फ्रंट, ठीक है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। तो इस हिसाब से इन्होंने 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। पीएम मोदी ने वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन किया, और इसकी लागत बात करें तो ऑलमोस्ट 541 करोड़ रुपीस, ठीक है। इतने का ये प्रोजेक्ट, इनके इतने में ये प्रोजेक्ट्स हैं सारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द प्रपोज्ड हर्बल कॉरिडोर विल बी मेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो एक हर्बल कॉरिडोर बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, तो ये बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, ऑप्शन सी। एक बार हम बात कर लेते हैं कि हर्बल कॉरिडोर है क्या, ठीक है। हर्बल कॉरिडोर मतलब ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, जिसमें हम साइड साइड में पूरी प्लांटेशन करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी जो गंगा है वो क्लीन रहे, ठीक है। और ये कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, तो बक्सर जिले से ये कॉरिडोर है भागलपुर तक की बनेगा, ठीक है। हर्बल कॉरिडोर भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक कॉरिडोर भी बोलते हैं, कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। भागलपुर, बक्सर टू भागलपुर। ना क्वेश्चन नंबर 10, ये जो किताब है रिवेंज ऑफ द साइकिक घोस्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किताब किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है सिद्धेन चंद्रा ने, ठीक है, सिद्धेन चंद्रा ने। और सिद्धेन चंद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 5th क्लास के एक स्टूडेंट है, 5th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, पटना के हैं ये, और मात्र 11 साल की उम्र है इनकी। और उन्होंने ये अभी बुक लिखी है जो काफी चर्चे में रही थी, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान इसको रिलीज किया, रिवेंज ऑफ द साइकिक घोस्ट, सिद्धेन चंद्रा, एंड ही इज जस्ट 11 years old, he is from पटना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द स्कॉटलैंड, ये जो मूवी बनी है तो पूछ रहे कि कौन से प्रोड्यूसर ने बनाई है, जिसको नॉमिनेट भी किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए, ठीक है। तो ये बनाई है मनीष वात्सल्य जी ने, ऑप्शन बी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रोड्यूसर का नाम है मनीष वात्सल्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अभी आपको पता है कि रिसेंटली एक हैप्पीनेस इंडेक्स निकला है
कंट्री ऑफ, पहला हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, जिसमें जितने भी स्टेट है ना, कौन सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है, कौन सबसे दुखी स्टेट है, इन सब का पूरा इंडेक्स है। तो उसमें बिहार की क्या रैंकिंग है, तो बिहार की जो रैंकिंग है ना वो है 25th, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, तो आप मुझे मैंने वैसे तो बता रखा है पिछले सितंबर की वीडियो में, बट आप मुझे फर्स्ट बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के फर्स्ट कौन सा स्टेट है, ठीक है, इस हैप्पीनेस इंडेक्स में। बिहार की रैंकिंग बिल्कुल ध्यान में रखिए, और ये पहला था, पहला एडिशन था, तो इम्पोर्टेंट भी है ना। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। बिहार की कौन सी स्कीम है जिसको G20 कॉन्फ्रेंस पे समिट में बताया जाएगा, जिसके बारे में, ठीक है, प्रेजेंट किया जाएगा। तो बिहार का टैप वाटर जो स्कीम है, ठीक है, तो इसको हम लोग G20 समिट जो होने वाला है रिसेंटली, तो उसमें इसको दिखाया जाएगा, इसका प्रेजेंटेशन यहाँ से बिहार गवर्नमेंट से गया हुआ है। तो आप मुझे ये लिख के बताइए G20 समिट कहाँ होने वाला है, मैंने काफी बार बता रखा है अपने करंट अफेयर की वीडियो में। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए G20 की समिट इस साल 2020 में कहाँ होगा। और ये क्वेश्चन G20 समिट कहाँ होगा, ये आपने अभी देखा होगा रिसेंटली, कुछ अब मैप्स में कुछ उलटफेर की है इस कंट्री ने, तो शायद आपको क्लिक हो जाए, हिंट दे रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे चलता है। मिशन 4.0, ये जो मिशन है ये रिलेटेड किस चीज से है, तो ये जो मिशन है ना ये सीड से रिलेटेड है, ठीक है, बीज से रिलेटेड है, ये सीड इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। जो आत्मनिर्भर भारत है ना हमारा प्रोग्राम, सीड इंडिपेंडेंस की, हम इतनी कि हमें सीड मंगाना ना पड़े, ठीक है, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकें, तो सीड इंडिपेंडेंट हो जाए हम लोग, मिशन 4.0 इससे रिलेटेड है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको बेस्ट आत्मा अवार्ड मिला है एटीएम में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 2020, तो ये डिस्ट्रिक्ट है हमारा भागलपुर। माउस फ्री हो गया मेरा, भागलपुर, ठीक है, तो भागलपुर को मिला है बेस्ट एटीएम अवार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी बिहार की सिटी है जिसको 3rd रैंक मिला कंट्री में गंगा टाउन क्लीननेस रैंकिंग में। तो देखिए आपको पता है कि डिफरेंट स्टेट्स में गंगा है, तो सबका एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर सबकी क्लीनिंग चल रही है ताकि हम साफ रख सके गंगा को। तो उसमें बिहार की कौन सी रैंकिंग है, तो बिहार की कौन सी सिटी की रैंकिंग 3rd है, तो उसमें जो मुंगेर है ना उसकी रैंकिंग 3rd है, ठीक है। तो हम फर्स्ट सेकंड कौन है वो बात कर ले, तो सबसे पहले वाराणसी फर्स्ट पे, फिर है कानपुर, ठीक है, फिर अपना मुंगेर, फिर है प्रयागराज, फिर है हरिद्वार। तो मुंगेर है 3rd पोजीशन पे, ध्यान रखिए, पूछ सकता है सवाल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अपना बैंक इज बीइंग ऑपरेटेड बाय वुमेन इन बिहार एंड इट इज सिचुएटेड इन विच सिटी, तो इट इज सिचुएटेड इन मुजफ्फरपुर, अपना बैंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, Which agriculture university of Bihar has developed liquid biofertilizers? तो बिहार की कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसने लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स डेवलप कर लिया है, तो वो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर, ठीक है। साबौर ये कहाँ पे है, भागलपुर में, ठीक है। एग्रीकल्चर में ये, अगर एग्रीकल्चर फील्ड में बात करें तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका काफ़ी नाम है, साबौर में है, भागलपुर के साबौर में, ठीक है। और ये जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर इन्होंने डेवलप किया है, इसकी वजह से काफ़ी एग्रीकल्चर हम लोग का ईल्ड है ना काफ़ी बढ़ेगा, ठीक है, 20% तक हमारा एग्रीकल्चर ईल्ड बढ़ेगा। और किस किस चीज़ में हम लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, तो पल्सेस लिख दे रही हूँ, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब का जो ईल्ड बढ़ाएंगे ना तो 20% तक बढ़ेगा। फ्लावर्स, इन सब में इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप नाम याद रखिए किस यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच डिस्ट्रिक्ट द एग्रो बिहार 2020 किसान मेला ऑर्गेनाइज सो दैट द फार्मर्स विल बी ट्रेन्ड इन फार्मिंग बाय रोबोट्स। तो ये एग्रो बिहार का जो 2020 मेला फरवरी में ये हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ पटना में, ठीक है। इसमें फार्मर्स को ट्रेन किया गया कि कैसे रोबोट के द्वारा फार्मिंग कराई जा सकती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द कंट्री इन मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन में बिहार की क्या रैंकिंग है अपनी कंट्री में, तो बिहार की रैंकिंग है 9th, ठीक है, 9th पे है बिहार। तो सबसे ज़्यादा कौन मिल्क प्रोडक्शन करता है, कौन सा स्टेट, तो दैट इज उत्तर प्रदेश। टॉप 3 में बता दे रही हूँ, उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर आंध्रा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड देन बिहार।
कई जगह इस क्वेश्चन को भी मैंने देखा कुछ किताबों में गलत दे रखा है, बट वेबसाइट से मैंने अभी डेटा क्रॉस चेक किया था तो उसमें हमारी रैंकिंग 9th है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और सीरीज अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आपकी डिमांड रहेगी, उस अकॉर्डिंग हम लाते रहेंगे। मतलब कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम कितने पार्ट में आएगा, तो आप लोग जितने डिमांड होगी बच्चे देखेंगे उतना हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम। वैसे मैंने रखा है कि 8 या 10 वीडियो में इसको कवर करूं, बट अगर और डिमांड होगी तो हम और लाने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।